रेडी स्टार्ट। पटना बिहार के मूल निवासी प्रख्यात एक युवा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत दिनांक 14/6/2020 को अपने मुंबई स्थित बांद्रा के निजी निवास पर मृत पाए गए थे। पूर्णविराम। याची भी एक फिल्म अभिनेत्री और मृतक का मित्र है और वह घटना के कुछ दिन पूर्व 8/6/2020 तक मृतक के साथ तथाकथित लव इन रिलेशन में रह रही थी। पूर्णविराम। मुंबई पुलिस मृतक के मृत्यु को एक आत्महत्या मानकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मामले की जांच कर रही थी और यह जांच इस निर्णय की तिथि अर्थात 9 अगस्त 2020 तक पूरा नहीं हो पाया था। पूर्णविराम। दूसरी तरफ मृतक के पिता कृष्ण किशोर सिंह के परिवार पर घटना में संबंधित थाने में याची को आरोपित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया और बिहार पुलिस तदनुसार मामले का अन्वेषण करने हेतु बांद्रा पहुंची, किंतु स्थानीय पुलिस ने बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। पूर्णविराम। अंततः बिहार सरकार ने मामले को सीबीआई से अन्वेषण कराने की सहमति दे दिया। पूर्णविराम। इसी बीच याची को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत यह अंतरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर मांग किया कि सुशांत मामले में पटना के राजीव नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 341, 342, 380, 406, 420, 506 और 120 ख के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241 वर्ष 2020 दिनांक 25/7/2020 को और तत्परिणामी सभी कार्यवाहियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 पटना सदर बिहार के क्षेत्राधिकार से अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र को अंतरित कर दिया जाए। पूर्णविराम। याची का कथन था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और घटना से एक सप्ताह पूर्व 8/6/2020 को ही वह अपने घर मुंबई चली गई थी। पूर्णविराम। दूसरा यह भी कि मामले में मुंबई पुलिस को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है, पटना पुलिस को नहीं। पूर्णविराम। पैरा। उच्चतम न्यायालय के एकल पीठ ने याची एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं महाराष्ट्र एवं बिहार के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता तथा भारत संघ की ओर से सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता को सुनने के बाद विचार के लिए 4 प्रश्नों को विरचित करते हुए उन पर निम्न निर्णय दिया। पूर्णविराम। हमारे समक्ष पहला विचारणीय प्रश्न है कि क्या यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
406 के अंतर्गत अन्वेषण को अंतरित करने की शक्ति रखता है। प्रश्नवाचक। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के उपधारा 1 में इस संबंध में निम्न उपबंध किया गया है। पूर्णविराम पैरा। 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किए जाएं, जब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। पूर्णविराम। उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 406 उच्चतम न्यायालय को मामले और अपीलों को अंतरित करने के लिए सशक्त करता है। पूर्णविराम। इस शक्ति के प्रयोग का विस्तार न्याय के उद्देश्यों को संरक्षित करना है। पूर्णविराम। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय स्पष्ट करते हैं कि धारा 406 के अंतर्गत उन मामलों में अंतरण की अनुमति प्रदान किए गए जहां न्यायालय यह विश्वास करती थी कि विचारण पक्षपातपूर्ण हो सकता है और यदि विचारण को जारी रखा गया उचित और निष्पक्ष विचारण कार्यवाही जारी नहीं रखा जा सकता है। पूर्णविराम।